मैं ऐड मैनेजर में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे दिखाई देगा ऑप्शन ऑफ ऑडियंसेस। इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी हैं वो सेव्ड ऑडियंस हैं, बट मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करूंगा और कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। कस्टम ऑडियंस में मुझे सबसे पहले दिखेगा वेबसाइट। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर फ्रॉम योर मेटा पिक्सल, टेलर योर ऑडियंस बेस्ड ऑन इवेंट्स यू वांट टू फोकस सच एज परचेज। वेबसाइट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला सवाल है एंड और का, एनी या ऑल का। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हर वो इंसान जो आपके इनिशिएट चेकआउट पे गया हो प्लस आपके परचेस पे गया हो, उन दोनों को मिला के एक ऑडियंस बनाना चाहते हो। उन दोनों को मिला के मतलब इनिशिएट चेकआउट में अगर 100 लोग गए और परचेस में 20, तो आप टेक्निकली 120 लोगों की ऑडियंस बना रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने एनी किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑल कर दूंगा तो ये और ये दोनों मैच होंगे। यहाँ पे देखो एंड आ गया, मतलब सिर्फ उन्हीं की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया है वो, और साथ साथ परचेज भी किया हो। तो आपकी ऑडियंस सिर्फ 20 लोगों की बनेगी, है ना। तो ये एनी और ऑल का लॉजिक है। एनी और ऑल समझने के बाद सबसे पहले ये सोर्स पूछता है। सोर्स एक्चुअली कुछ नहीं, आपका पिक्सल का नाम होता है, वो सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इवेंट। इवेंट बहुत टाइप के हैं। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, हर वो इंसान जो आपकी वेबसाइट तक पहुंचा। हाँ मन नहीं ज्वाइन हो रहा। डेस्कटॉप से नहीं। हाँ हाँ। हाँ फोन से कर लो। ठीक है। चलो। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर इवेंट्स के नाम आ रहे हैं। सबसे पहले है ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने लोग तुम्हारी वेबसाइट पे पहुंचे उनकी ऑडियंस बनाना है। रिटेंशन 90 दिन से ज़्यादा, 180 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। तो 180, यानी कि पिछले 180 दिनों की ऑडियंस का आप लेखा जोखा कर सकते हो, है ना। 90 तक ले लो इसको, पिछले 3 महीने का, है ना। एक्सक्लूड करना थोड़ा ज़रूरी है। अगर मैं ऑल वेबसाइट विजिटर ले रहा हूँ कि सारे वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस बनाओ, तो मैं एक्सक्लूड करूँगा कि उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो जिन लोगों ने परचेज कर लिया हो। ये बात थोड़ी समझ में आई। यस यस सर। समझाओ फिर। हाँ जी भैया। मैं तो अभी अभी आया। हाँ हाँ, तुम नहीं अमन, सौम्या बताए, सौम्या समझाएगी वापस से। हाँ अभिनव, आपने कहा कि हमने जैसे ऑल वेबसाइट विजिटर्स भी चूज किया है और 90 डेज रिटेंशन चूज किया है। हम्म। तो हम इंक्लूड मोर पीपल नहीं कर रहे हैं, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं लोगों को, किन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है इवेंट्स में जाकर। बढ़िया, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है तो हमारा अननेसेसरी उसमें टारगेट में इंक्रीज हो जाएगा, क्वाइट ऑडियंस में। ऑब्वियस। बेशक, है ना। बेहतरीन। और फिर और कुछ अगर इसको पैरामीटर वैल्यू डिवाइस इन सब से भी रीडिफाइन करना चाहते हो, रिफाइन करना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है, बट इतना बहुत है। अब इस ऑडियंस का नाम होगा ऑल वेबसाइट विजिटर ईएक्स परचेज। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल वेबसाइट विजिटर एक्सेप्ट परचेज। ये मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दी। तो मेरी हर वो इंसान की ऑडियंस बन गई जो मेरे वेबसाइट पे गया
और हर वो इंसान जिसने परचेज नहीं किया। प्रॉपर रीटारगेटिंग के लिए ये मेरी एक ऑडियंस बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं अभी थोड़ी और बनाऊंगा। अब मैं एक और कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा वेबसाइट पे ही। इस बार मैं लूंगा इनिशिएट चेकआउट। हर वो इंसान जिसने चेकआउट की शुरुआत की। ठीक है, एक्सक्लूड करूंगा और परचेज वालों को हटा दूंगा, 90-90 दोनों में डाल दूंगा। एक सेकेंड। मैं इस पे परचेज को एक्सक्लूड नहीं करूंगा। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं फ्यूचर में इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाने वाला हूं। इनिशिएट चेकआउट की लुक अलाइक, यानी कि हर वो इंसान जिसने इनिशिएट चेकआउट किया, मुझे उस जैसे और लोगों को ढूंढना है। ठीक है, अगर मैं इनिशिएट चेकआउट की ऑडियंस से परचेज वाली ऑडियंस को हटा दूंगा तो जो उसका लुक अलाइक होगा उसमें भी हर वो इंसान जिसने इनिशिएट किया और हर वो इंसान जिसने परचेज किया उसके लुक अलाइक अपने आप हट जाएंगे। है ना? तो अगर मैं इसका लुक अलाइक बनाना चाहता हूं तो मैं इससे परचेज की ऑडियंस को एक्सक्लूड नहीं करूंगा, इसको सिर्फ बोलूंगा इनिशिएट चेकआउट प्लस परचेज। ऑलरेडी इसमें परचेज है, हर वो इंसान जिसने परचेज की है उसने इनिशिएट चेकआउट तो किया ही होगा। है ना? 90 दिन का रिटेंशन ले लिया और इसकी ऑडियंस को क्रिएट कर दी। है ना? फाइनली अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ एक्शन दिखेगा। चलो यहाँ से बना लेता हूँ। तो अब मैं इसका लुक अलाइक बनाने जा रहा हूँ, इनिशिएट चेकआउट प्लस परचेज का। तो कस्टम ऑडियंस का तीसरा ऑप्शन है लुक अलाइक। सेलेक्ट, तो जो भी गलत स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख रखी है उसको दोबारा लिखूंगा, शीट चेकआउट। वैल्यू बेस्ड सोर्सेज के बाद मैं अदर सोर्सेज में चला जाऊंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लोकेशन इंडिया। ठीक है, और कितने ऑडियंस सेट बनाने हैं? एक ही ऑडियंस बनानी है, 1% लुक अलाइक। लुक अलाइक के केस में 1% इज द क्लोजेस्ट। ये नंबर वाइज डिनोट कर रहा है। हमें ऐसा लगेगा ना कि 100% लुक अलाइक का मतलब होगा जो 100% एक दूसरे जैसे दिखे, नहीं। मेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इनके लुक अलाइक 100 लोग हैं तो टॉप 1% की ऑडियंस बना रहा हूं मैं, ऐसा मतलब होता है। तो जितना कम उतना बेटर, ये 1 से नीचे नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो आप 1 1 भी बनाओगे तो 6.1 मिलियन की ऑडियंस बनेगी। है ना? तो इसको हम क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, अपनी दोनों ऑडियंस बन गई हैं। याद रखना, जब भी आप इन पे ऐड चलाओ, 24 आवर्स का पॉपुलेटिंग टाइम है। यानी ऑडियंस बनाने के बाद 24 आवर्स तक आप ऐड नहीं चला सकते। कैंपेन बना के तैयार रखो, लेकिन ऐड 24 आवर्स के बाद ही चलाओ, क्योंकि तब तक आपको ये पॉपुलेटिंग दिखाई देगा। भले ये दिख रहा है अवेलेबल फॉर यूज, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज है। आपको इसको अभी यूज नहीं करना है। चलो, अब फाइनली अब देखते हैं कि इस पे ऐड कैसे चलाते हैं, विच इज वेरी सिंपल। मुझे एक सेल्स कैंपेन ही चलानी है, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ओरिजिनल सेटअप पे। या एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन ही कह रहा है, तो ऐसा कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा रीटारगेटिंग। तो हमें इसके नाम वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर देना, जो हम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ओके। इसमें मैं कैंपेन बजट सेलेक्ट करूंगा, है ना, और बजट को 2000 कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर 2 एड सेट डालने वाला हूँ।
एक एड सेट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये मामला हो गया सेट। कैंपेन लेवल पे मैं और कुछ चेंज करे बगैर एड सेट पे आ जाऊंगा। पहले एड सेट में मैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स रीटारगेटिंग करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन न्यू अनुमान साधना परचेज, यहाँ तक सब सही है। इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन कुछ नया है। एनीवेज, मुझे ये करना ही पड़ेगा। कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ऑल वेबसाइट विजिटर एक्सेप्ट परचेज को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यूज एज सजेशन को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या भी रही, यू हैव सेलेक्टेड वी आर स्टिल मैचिंग द प्रोफाइल, दिस मे टेक अप टू 3 days, यू कैन स्टार्ट रनिंग द एड्स विद दिस ऑडियंस राइट अवे, बट बी अवेयर दैट योर ऑडियंस साइज विल इंक्रीज एज द ऑडियंस इज पॉपुलेटेड। यहाँ पे देखो मेरे ऑडियंस साइज नैरो आ रहा है कि बहुत छोटी है अभी, अभी चलाओगे तो पैसा चलाओगे, है ना। तो मैंने सीधे वेबसाइट विजिटर्स को यहाँ पे टारगेट कर दिया है। ये मैंने नहीं चलाया है, वरना ये वेबसाइट विजिटर्स के लुक अलाइक को भी टारगेट करने लगेगा। इसीलिए यहां पर जरूरी है कि आप एडवांटेज प्लस को ऑफ रखो और सिर्फ इतने लोगों को टारगेट करो। ठीक है, आपके ऐड लेवल पे कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। दूसरे में आ जाते हैं, यहां पर मैं इनिशिएट चेकआउट प्लस लुक अलाइक को टारगेट करूंगा। वो भी सेम तरीके से करूंगा। सबसे पहले इसको मैं फर्दर लिमिट कर दूंगा और स्विच सेटअप कर दूंगा। फिर कस्टम ऑडियंस के सामने क्लिक करूंगा और सेलेक्ट करूंगा इनिशिएट चेकआउट प्लस परचेज और उसका लुक अलाइक। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो यूजर सजेशन को ऑन रखो, चाहो तो यूजर सजेशन को बंद कर दो, आपकी मर्जी है ना। ये भी थोड़ा पॉपुलेट होने में टाइम लगाएगा, बट तो ये आपकी दूसरी ऑडियंस बन गई। और फिर उसके बाद एड लेवल पे कुछ नहीं बदलेगा, फाइनली आपको इसको पब्लिश कर देना है बस। तो कुछ इस तरीके से आप रीटारगेटिंग कैंपेन्स को सेटअप करते हो। सबसे पहले ऑडियंस बनाना है आपको, और ऑडियंस कैसे बनेगी, फटाफट एक रिवीजन करते हैं। ऑडियंस वाले लेवल पे जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस वाली बटन दबाएंगे, जहाँ पर हमें दिखाई देगा कि देर इज एन ऑप्शन ऑफ कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट को। वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद ये हमें एनी और ऑल का लॉजिक देगा। एनी मतलब ये प्लस ये, है ना, ये और ये। अगर मैंने इसको ऑल कर दिया तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, ये एंड ये, तो इससे इसको क्रॉस करके ऑडियंस बनेगी। ठीक है, एनी पे ही रखते हैं, और जो भी आपको ऑडियंस बनानी है वो आप बना सकते हो। एक चीज हम, दो चीज हम भूल गए, बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अगर आपको टारगेट करना है कि हर वो इंसान जो किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे पहुंचा हो, उसको भी टारगेट किया जा सकता है। और विजिटर बाय टाइम टाइम स्पेंट पे भी टारगेट कर सकते हो, यानी कि हर वो इंसान जो 25% टाइम बिता रहे हैं, मतलब सॉरी, इसका मतलब होता है मैक्सिमम टाइम स्पेंड जो लोग कर रहे हैं उसमें से 5% लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे 1 से लेके 100 तक का टाइम स्पेंड हो रहा है, यानी 1 मिनट से लेके 100 मिनट तक का। 5% सेलेक्ट करोगे तो उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा जो 100 मिनट के आसपास का टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपकी साइट पे। 25
यानी कि लगभग ऐसा समझो कि जो 75 मिनट के आसपास के ऊपर का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जितना परसेंट ज़्यादा होगा उतनी ऑडियंस ब्रॉड होगी। ठीक है। विजिटर बाय टाइम स्पेंड जैसा नाम है वैसा काम है, आपकी लैंडिंग पेज को जो जितनी देर तक निहार रहा है उसको रिटारगेट करना चाहो। मोस्टली हम इवेंट बेसिस पे रिटारगेटिंग बनाते हैं, पेज व्यू, इनिशिएट, चेकआउट, परचेज के बेसिस पे। ठीक है। एक बार आपकी ऑडियंस बन गई तो आप नाम दोगे उसको, कुछ डिस्क्रिप्शन दोगे कि आप भूले हो नहीं, और इसको क्रिएट ऑडियंस कर दोगे। उसी का लुक अलाइक बनाने के लिए आप फिर से क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करोगे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे आपकी ऑडियंस को, है ना। और जैसे ही आपने उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, आप उसमें लोकेशन दोगे कि इंडिया, है ना। और फिर परसेंटेज ऑफ लुक अलाइक सेलेक्ट करोगे, 1% बीइंग द फाइनेस्ट, 10% बीइंग द वाइडेस्ट, है ना। फिर आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को भी क्रिएट कर लोगे। अगली प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑडियंस बनने के बाद 24 आवर्स तक वेट करना है कैंपेन को एक्चुअली लाइव करने के लिए, लेकिन आप कैंपेन फिर भी सेटअप कर सकते हो। कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। ऑल वेबसाइट विजिटर की रीटारगेटिंग में हमेशा नीचे जाना है और एडवांटेज प्लस ऑप्शन को बंद कर देना है। एडवांटेज प्लस ऑप्शन को बंद करने के बाद कस्टम ऑडियंस वाले सेक्शन में आपकी कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, यूज एज अ सजेशन को ऑफ करना है। अगर आप लुक अलाइक भी डालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। यहां पर आप आओगे, एडवांटेज प्लस ऑप्शन को बंद करोगे, वेबसाइट और उसके लुक अलाइक को सेलेक्ट करोगे, चाहो तो यूज एज सजेशन को ऑन रखो, चाहो तो ऑफ कर दो। लुक अलाइक जहां पर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो ये उसका लुक अलाइक ही ढूंढने का तरीका है, तो इसको चाहो तो ऑन रखो, चाहो तो ऑफ रख सकते हो। अगर आपने 1% लुक अलाइक लिया है और स्पेंड कम हो रहा है, सीपीएम हाई आ रहा है, तो ऑन कर देना। अगर आपको आपका काम हो रहा है तो इसको ऑफ कर देना। कैंपेन सेटअप करने के बाद 24 आवर्स का वेट करना है, और जैसे ही 24 आवर्स हो जाएं उसके बाद आपको अपनी एड्स को चालू करना है ना। तो ये हो गया सारा रीटारगेटिंग का लॉजिक। अब जो जो भी डाउट, जो जो भी क्वेश्चंस हो, फटाफट पूछ लो, वरना हम हाँ इसको। अभिनव, आपने वेबसाइट पर स्टार्टिंग में जाकर कुछ बताया था ना, वो मेटा पिक्सल वाला शो भी हो रहा था, वो सॉरी मेरा स्किप हो गया था, आप बता देंगे एक बार और। मैं, अगर मुझे किसी भी साइट पे जाके, देखो, आप लोग बहुत सारी साइटों में काम करोगे, है ना, तो आपको याद नहीं होगा कि मेरे साइट पे इवेंट कौन कौन से लगे हैं। तो ये प्लगइन है जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। हेल्प कर, प्लगइन ओके। स्टोर पे जाओगे तो ये इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल का प्लगइन स्टोर होता है ना, ऐसे सर्च कर लो, हाँ। गूगल प्लगइन स्टोर, या क्रोम वेब स्टोर बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे जाके सर्च कर लो पिक्सल हेल्पर, मेटा की तरफ से फ्री आता है, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है। ओके। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से टिका रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही वेबसाइट में आया तो मैं देखूंगा कि इस वेबसाइट में इवेंट क्या क्या है। पिक्सल तो इंस्टॉल्ड है, पिक्सल के अलावा इवेंट क्या क्या है ना। तो जैसे ही ये पेज व्यू होता है तो इस इवेंट का नाम है पेज व्यू, क्वाइट ऑब्वियस है ना। जैसे ही ये बटन प्रेस होती है तो बटन प्रेस कोई इवेंट नहीं है, लेकिन जो अगला पेज लोड होता है रेजर पे का वो भी एक पेज व्यू है। लेकिन जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हो और पे वाली बटन दबाते हो तो उस इवेंट का नाम है इनिशिएट चेकआउट। तो मैंने साइट में आके सबसे पहले ये चेक किया कि इवेंटों का नाम यहां पर क्या क्या है, किस इवेंट को क्या नाम दिया गया है ना, ताकि मैं ऑडियंस बनाने में कुछ गलती ना करूं। फिर इनके बेसिस पे जाके ऑडियंस बना दी। यहाँ पे जो ऑडियंस वाले लेवल पे ऑप्शन आ रहा था ना इवेंट्स का, वो यही सारे यस। ऑप्शन तो थे। बट फिर भी मैंने जाके एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि क्या सही इवेंट को सही नाम दिया है, क्योंकि इवेंट्स को नाम तो आप देते हो। आप इनिशिएट चेकआउट को लीड इवेंट बोल दोगे तो उससे मेटा तो ऐसा आपको करने देगा, लेकिन फिर फ्यूचर में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जाके कस्टमर की साइट पे इवेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कर पाना ज़्यादा जरूरी है।
है ना। ये ओके। आ रहे हैं ना, पेज व्यू, इनिशिएट, चेकआउट, परचेज, यही सारे इवेंट तो यस। हमने देखे साइट पे, है ना। यस। तो मैंने जाके इनको बस चेक किया था। और बताओ, और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? भैया जो आपने लुक अलाइक वाला बताया था ना, एक बार वो और बता दो मेरे को। ठीक है। हाँ। लुक अलाइक को वो जो। ऐसे समझो, एक अभिनव नाम का इंसान आपकी साइट को विजिट करता है, ठीक है। अब अभिनव के इंटरेस्ट है म्यूजिक, हम्म। बाइक्स, कार्स, ओके। है ना। है ना। म्यूजिक, बाइक, कार और सॉफ्टवेयर्स, और ये सारे इंटरेस्ट हैं अभिनव के, ठीक है। ठीक है। तो आपने मेटा को बोला कि अभिनव सीम्स लाइक अ राइट ऑडियंस फॉर मी, है ना। हम्म। तो अभिनव एक अच्छी ऑडियंस है मेरे बिजनेस के लिए। तो अभिनव ओके। के लुक अलाइक को ढूंढो जो हम्म। अभिनव जैसे इंटरेस्ट रखता हो, है ना। ओके। कई बार होता है सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग सिमिलर फील्ड या सिमिलर उसमें रहते हैं, है ना। ठीक है। तो अब मेटा को एक और इंसान मिला, सौम्या, है ना। उसने हम्म। सौम्या में भी देखा मेटा ने कि ये सेम कार्स, बाइक, म्यूजिक, इन सब में बिल्कुल अभिनव जैसे इंटरेस्ट है, ठीक है। ओके। फिर एक ओके। और इंसान मिला उसे, अमन, ठीक है। हम्म। अमन में 4 में से या 10 में से 9 इंटरेस्ट कॉमन है। सौम्या ओके। के साथ 10 थे, अमन के साथ 9 है, ठीक है। ठीक है। तो लुक अलाइक तो अभिनव के दोनों हुए, अमन भी हम्म। लुक अलाइक हुआ और सौम्या भी लुक अलाइक हुई, है ना। हम्म। अब मेटा को मैंने ये बोला था कि चलो हम अभिनव के जैसे लोगों की ऑडियंस बनाते हैं, है ना। हम्म। चलो अभिनव जैसे लोगों को और ढूंढें। हम्म। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले अभिनव कहाँ पाया गया था, अभिनव वेबसाइट विजिट करता हुआ पाया गया था, ठीक है। हम्म। तो मैंने सबसे पहले ऑल वेबसाइट विजिटर को सेलेक्ट किया, ठीक है। ओके। फिर मेटा पूछ रहा है कि अगर अभिनव जैसा इंसान वेबसाइट विजिट कर रहा है तो हम्म। उसके लुक अलाइक को आप कहाँ ढूंढना चाहते हो, या कहाँ के लुक अलाइक की ऑडियंस बनाना चाहते हो। हम्म। मैंने बोला इंडिया में, ओके। ठीक है। क्योंकि अभिनव जैसे सिमिलर इंटरेस्ट किसी के यूएस में भी हो सकते हैं, या आप आज यूएस की सही। ऑडियंस बना रहे हो, कुछ भी कर सकते हो ना। ठीक हम्म। है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस साइज, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। यहाँ ठीक पर है। ये पूछ रहा है कि आप कितने सेट ऑफ लुक अलाइक बनाना चाहते हो। अगर मैं 6 सेलेक्ट कर लूंगा तो एक ये वन हम्म। परसेंट की बनाएगा, 2% की बनाएगा, 3% की बनाएगा, 4% की बनाएगा, 5% की बनाएगा, 6% की बनाएगा। हमें ठीक है। एक ही लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए, तो मैं एक सेलेक्ट करूंगा। एक के बाद ठीक ये है। पूछ रहा है परसेंट ऑफ लुक अलाइक, ठीक है। हम्म। A 1% lookalike consists of people most similar to lookalike audience source. Increasing the percentage creates a bigger, broader audience. एग्जाम्पल के तौर ठीक पे है। सौम्या और अमन, ठीक है। हम्म। अभिनव के साथ 10 में से 10 ट्रेड्स सौम्या के कॉमन है, अमन के ठीक 9 है। ट्रेड्स कॉमन है, ठीक है। हम्म। 1% सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ सौम्या जैसे लोग ही आपकी ऑडियंस में आएंगे। उससे हम्म। ज्यादा सेलेक्ट करोगे तो अमन जैसे लोग आते जाएंगे। 10% तक ले जाओगे तो शायद एक दो एट्रीब्यूट कॉमन वाले लोग भी मेटा बोले कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं तो लुक अलाइक हैं ही, है ना। ओके। इसमें आपकी ऑडियंस 61 मिलियन की बनेगी। वन हम्म। परसेंट सेलेक्ट सिक्सटी करोगे तो, वन मिलियन है ना, 1% सिक्स पॉइंट करोगे, वन हाँ तो सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट वन वन मिलियन मिलियन की बनेगी, ठीक है। तो ओके। इस तरीके से लुक अलाइक वाला कंसेप्ट काम करता है। भाई एक ओके। बार मैं ये पूछ रहा था कि एक हाँ बार वेब पेज जो एग्जैक्ट मैच पे हम करते हैं हाँ। वो एक बार दिखाना कैसे करते हैं। मतलब मान लो कि 4 प्रोडक्ट है सेम वेबसाइट पे, मुझे सिर्फ एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट की वो ऑडियंस बनानी है। एक बार आमिर एंड सन्स वाले प्रोफाइल पे आ जाओ तो। देखो ये मेरा ब्लॉग पेज है, आमिर मुझे एंड सन वाले पे आओ ना, मुझे वो लाइव भी करो, करना ही था तो ये ऑब्वियसली। उसका एड अकाउंट नहीं है ना, मैं कहाँ डालता फिरूंगा।
देखो, मेटा पे आप पे है एक्सेस, अच्छा ठीक है चलो कर दो। ये मेरा यूआरएल है, ठीक है। ठीक है। ये मेरे वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। हाँ ठीक है। तुम्हें चाहिए कि ये स्पेसिफिक पेज का मैं लुकलाइक बनाऊं या इस हम्म, पेज के विजिटर को टारगेट करूं? हाँ मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ जाऊंगा, ठीक है। वेबसाइट पे सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, हम्म हम्म। सोर्स यही रखूंगा, और पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस स्पेसिफिक। को सेलेक्ट करूंगा। कंटेन्स को इक्वल्स कर लूंगा। कंटेन्स को कंटेन्स ही रखना बाय द वे, क्योंकि अगर कुछ ठीक है। यूआरएल पैरामीटर भेजा गया तो वहां पे फिर मामला फट सकता है। यानी कि अगर ये भी भेजा गया, हैश क्वेश्चन मार्क एफ बी, हाँ वो है ना। ट्रैकिंग जो होती है, हाँ। हाँ, ट्रैकिंग पैरामीटर भेजा गया तो भी बाहर हो जाएगा, तो कंटेन्स ही करो और यहाँ पे यूआरएल डाल दो, ठीक तो है। ये बस ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस और नहीं डालनी होती कि? और डाल सकते हो, उस पेज को एक इवेंट का हम्म। नाम दे दो। जैसे मैं ठीक ब्लॉग है। के विजिट वाले पेज को नाम दे देता हूँ ब्लॉग विजिट, कस्टम इवेंट बना के नाम दे दिया ब्लॉग विजिट, या हम्म XYZ प्रोडक्ट विजिट। तो वो हम्म। फिर मुझे यहाँ इवेंट्स में भी देखने लगेगा, गॉट इट। है ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, अलग इवेंट फिर अलग से रिटारगेट हो जाएगा। बस, ठीक है, गॉट इट। बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है, और उसको हमेशा किसी स्पेसिफिक सेल्स वाले कैंपेन अगर सेटअप कर रहे हो तो किसी स्पेसिफिक पेज को अगर टारगेट कर रहे हो तो उसका हम्म। या तो परचेज लिंक या फाइनल परचेज को एक्सक्लूड करके रखो, ताकि वो लोगों को दोबारा ऐड ना दिखे जो ऑलरेडी वही प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं। बट फिर छोटी ऑडियंस हो जाती है ना, तो लोकलाइक बनाना जरूरी है, तो वो करेंगे तो फिर एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर दिखाओ दोबारा ऐड। तो फिर तो हाँ वही है, क्योंकि मेजोरिटी तो लोकलाइक से ही आते हैं, ऐसे तो अंडर 1000 ही बनेंगे। हाँ, अगर ठीक है। हाई लेवल पे स्केलिंग चल रही है तब फिर एक्सक्लूड करके वो कर सकते हैं। अगर लुक अलाइक बनाने जा रहे हो तो इनिशिएट चेकआउट के लुक अलाइक बनाओ, कभी भी स्पेसिफिक पेज हम्म। विजिट के चेकआउट का कोई वो नहीं होता। चलो, और किसी का कुछ गॉट। क्वेश्चन, कुछ डाउट? नहीं नहीं भैया, ये वाली क्लास रिकॉर्डेड है ना? हाँ। तो आप एक बार शेयर कर देना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का छूट गया था। हम्म। वैसे हमने मैं उसमें रिवाइज एक कर बार, लिया स्टार्टिंग का भी। हाँ ओके, मैं एक बार हाँ। पूरा एक क्लास देख लूंगा एक बार फिर भी, हाँ। हम्म। ठीक है। है ना। आप एक बार शेयर कर देना तो मैं पूरी क्लास एक बार बैठ के देख लूंगा अभी, ठीक है, डन डन। सुन लिया भाई, है ना। सुन लिया, ओके, कर दूंगा शेयर। नहीं नहीं, वो मैं आपको बस बता रहा था क्योंकि मेरे में थोड़ा अभी नेटवर्क इशू हो रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। चलो, और किसी का कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? लुक्स लाइक कुछ नहीं है। इसी इनविटेशन पे इस कॉल को यहाँ पे फिनिश करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे ओके, एवरीवन। बाय, ओके ओके थैंक ओके। यू। बाय बाय।